लर्नर्स एक कॉमन गलती करते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें गलती क्या करते हैं, सोचते हैं कि भाई सिलेबस सेम है इस एग्ज़ाम का भी और इस एग्ज़ाम का भी, दोनों में इकोनॉमिक्स का यही सिलेबस दिया गया माइक्रो मैक्रो, तो इसकी तैयारी सेम तरीके से ये सेम स्ट्रैटेजी से कर लेते हैं इकट्ठी ही। देखिए ध्यान से इस चीज़ को समझिए। अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ लर्नर्स ने मुझे कहा कि मैम आरबीआई डीपीआर की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस आरबीआई डीपीआर का और यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का सेम ही तो लगता है, तो क्या हम इकोनॉमिक्स वाले कोर्स से ही आपके डीपीआर की तैयारी कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आरबीआई डीपीआर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो लेवल है उसका वो अलग है। नेट इकोनॉमिक्स में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल अलग है। अगर आप दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डीपीआर में थोड़े स्टैट्स बेस पर इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछी जाती है, न्यूमेरिकल टाइप चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, पर यूजीसी नेट में थ्योरेटिकल चीज़ें या क्रोनोलॉजी, ऑथर्स का क्रोनोलॉजी, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा पूछी जाती है। तो दोनों के तैयारी करने में डिफरेंस है। दूसरी चीज़ और, कई एग्जाम सब्जेक्टिव होते हैं, जैसे डीपीआर का भी रिटन एग्जाम भी होता है ना, नेट का रिटन एग्जाम नहीं होता। कई स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं जो रिटन होते हैं, जैसे एचपीएससी का, नेट का रिटन नहीं होता। दोनों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो चाहे सिलेबस सेम है, पर हर एग्ज़ाम की तैयारी उसकी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, उसकी डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, उसके अकॉर्डिंग करनी होती है। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स का सेम सिलेबस है तो इकोनॉमिक्स सारी ये वाले टॉपिक्स ये वाला सिलेबस पढ़ लेते हैं तो ये दोनों तीनों एग्जाम्स की हमारी तैयारी हो जाएगी। हमने डीपीआर के लिए अलग कोर्स लॉन्च कर रखा है, यूजीसी नेट के लिए अलग कोर्स लॉन्च है, गेट इकोनॉमिक्स का भी हमारा कोर्स अलग है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कोर्सेज हमारे चलते हैं उसमें भी आपको जो सब्जेक्टिव हैं पेपर्स, उनकी अलग से सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। तो आपको एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है कि पूछा क्या जा रहा है उसमें। ये नहीं है कि सिर्फ सिलेबस सेम है इन एग्जामों का तो इन एग्जामों की स्ट्रैटेजी तैयारी करने का ढंग सेम हो जाएगा, नहीं, ठीक है जी। तो ये चीज़ को अपने पल्ले बांध लो, एग्ज़ाम की रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग हमेशा तैयारी करना। जो एग्ज़ाम की डिमांड है, सिर्फ सिलेबस को कर लेने से ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते, ये चीज़ समझनी पड़ती है कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है और उस ढंग से उसकी तैयारी की जाती है उस चीज़ की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।